नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की। दिल्ली में कल इलेक्शन होने वाले 70 विधानसभा सीटों के लिए। लेकिन इससे पहले, जैसा कि स्पेशल सीपी एलओ यानी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने पहले ही कहा था कि देर रात पुलिस की नजर रहेगी कि कोई कार्यकर्ता वोटरों को प्रलोभन तो नहीं दे रहा या कोई मैल प्रैक्टिस में शामिल तो नहीं है। इस तरह के केस सामने आए कालकाजी में। दरअसल कालकाजी में दिल्ली के सीएम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आतिशी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी साउथ ईस्ट की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उनका कहना है कि ये जो प्रचार है, कल जो है चिराग जी प्रचार थम गया था, जिसके बाद आपके लोग एक ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, एक जगह पे 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रचार नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिससे कि लगे आप लोगों के पास जा रहे हो और अपनी पार्टी और अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे हो। लेकिन जो गोविंदपुरी इलाका है, गोविंदपुरी पुलिस ने आतिशी की सीट पर कालकाजी में गोविंदपुरी पुलिस को स्क्वाड टीम ने इन्फॉर्म किया कि वहां बहुत सारे लोग हैं, 10 से 15 गाड़ियां खड़ी हैं, 50 से 60 लोग हैं जो पूरे सड़क को घेरे हुए हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, जब आचार संहिता का उल्लंघन ही माना जाएगा इसको, उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उसमें पहला जो केस है वो सीएम आतिशी पे भी लगा है। मतलब इलेक्शन से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले सीएम पर केस लग गया है आचार संहिता उल्लंघन का। अब चिराग जी जो मेन है, इतना ही नहीं है, जो मामला जो कंप्लेंट आई है वो मनीष भिदुड़ी के खिलाफ भी आई है। उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह की जानकारी वो उनके भिदुड़ी जी के बेटे हैं। हाँ। और सरकारी काम में बाधा डालना, मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपना काम कर रहे थे उसके बीच में आपका इंटरप्शन, तो मेन वही था वायलेशन की। शाम को जो 5 बजे के बाद आपको प्रचार नहीं करना है, प्रचार प्रसार में जुट गए, जबरदस्ती का प्रचार आप लोगों के पास जाके मिल रहे हो, जो कि मनाही है। सेम चीज आतिशी के यहाँ भी हुआ। लेकिन एक और चीज हुई जो आपके कार्यकर्ताओं पे नाम जो आरोप लगा, उसमें थे आप मेंबर अश्मित एन सागर मेहता, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड असॉल्टेड हिम। जो कौशल पाल थे उन्होंने एक वीडियोग्राफी जारी की और दिल्ली के साउथ ईस्ट दिल्ली डीसीपी ने उस वीडियो को ट्वीट भी किया और लिखा कि इन लोगों ने, आपके 2 कार्यकर्ताओं ने रोड पे मारपीट की है। उस मारपीट का वीडियो भी उन्होंने डाला है कि जो बहसबाजी हुई है उसकी वीडियो भी डाली है। हाँ बिल्कुल, आप वो वीडियो भी देखिएगा, इसमें हम लगा रहे हैं। हमारी आप इधर नहीं पैसे ले लिया, हमारी भी ले लिया, यहाँ से होना भाई नंबर। तो आपने देखा किस तरह से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाला है। लेकिन पूरा मामला क्या है, जरा मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं जिससे स्थिति आपको और क्लियर हो। ये जो बताया जा रहा है, जो मैं पहले आपको वो वाला मामला बताऊं, जो इनके प्रवेश जो मामला दर्ज हुआ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। दरअसल इन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो दर्ज हुआ है कि इन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है और हेड कांस्टेबल उस समय कुशल पाल मौजूद थे और वो वीडियोग्राफी कर रहे थे। उनके साथ इन्होंने मारपीट की कोशिश की, बदतमीजी की और वो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है आप में। इसके अलावा दिल्ली के सीएम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, रमेश भिदुड़ी के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में कई कंप्लेंट्स आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी शिकायत की है कि उनके यहाँ भी मैल प्रैक्टिसेस हुई है। इसके अलावा पटपड़गंज से भी खबर आ रही है दिल्ली के, जहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चौधरी, उन्होंने भी एक कंप्लेंट की है बीजेपी के विधायक के खिलाफ कि वहाँ भी कुछ सामान बांटा गया है रात के वक्त। तो ऐसे में अब इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस ने इन तमाम घटनाओं को काफी सीरियसली लिया है और एक्शन ले रही है तुरंत। दिल्ली पुलिस एक्टिव है, बहुत एक्टिव मोड में। और ऐसा भी नहीं कि कोई आरोप लगा सकता है कि एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। सबके ऊपर जिसका भी नाम आ रहा है, वो भिदुड़ी के बेटे हो, वो प्रेजेंट सीएम हो, उनके कार्यकर्ताओं, सबके खिलाफ पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और कल रात से दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। जहां जहां उन्हें कंप्लेंट्स मिल रही है, कॉल आ रही है, वहां दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच रही है। खुद एडिशनल सीपी और बाकी जो हमारे जो करंट एडिशनल हैं, डीसीपीज हैं, ये सब बहुत ही एक्टिव है और ट्विटर पे सारी जानकारी साझा कर रहे हैं, किस सेक्शन में किसके खिलाफ कहाँ एफआईआर हुई है, वीडियो प्रूफिंग के साथ। 5 तारीख को यानी कल मतदान होना है, 8 को काउंटिंग होगी। दिल्ली की 70 सीटें हैं। ऐसे में
किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो 36 सीटें उनको चाहिए होगी। इसमें अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या कल अरविंद केजरीवाल क्लेम कर रहे थे कि हम 55+ सीट ला रहे हैं, और वहीं उनका कहना है कि औरतें आ जाए, मतलब ऐसे बहुत तरह के क्लेम है, सभी क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी भी क्लेम कर रही है। लेकिन अब कल जो है वो मेन चीज़ है, चिराग जी, डिसाइड होगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही, पार्टीज के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करना, फिर कहीं हाथापाई हो रही है, कहीं लफड़े हो रहे हैं, मतलब दिल्ली जैसे शहरों में हमें लगा भी था इतनी शांतिपूर्वक तो नहीं होगा कि इलेक्शन बीत जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन कल करूँ, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों जो एलओ हैं डिविजन्स के, उनका कहना था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीजर हुआ है, लिकर भी ज़्यादा सीज हुई है इस बार, ज़्यादा जो लोगों ने वायलेशन किए उनके खिलाफ मुकदमे ज़्यादा हुए हैं। लेकिन छोटी मोटी जो घटना है यूजुअली हुई हैं, बड़ी कोई ऐसी घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। क्योंकि इससे पहले हमने सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस थे, वहां भी दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा काम किया था। खैर, उम्मीद यही की जानी चाहिए कल जो फोर्स है वो एक्टिव रहेगी। कल अगर इस तरह की कोई इसमें पुलिस की बाइट भी थी चिराग जी, मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स वो भी सुने एक बार। विधानसभा चुनाव को लेकर के उसके बारे में, इसको मैं अपनी ब्रीफिंग को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। पहला हम बात करेंगे कि अभी तक, चूँकि आज कैंपेनिंग ख़त्म हो गई है, अब तक हमारा क्या स्ट्रैटेजी रही है और उसकी हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और उसके बाद से जो अगले 3 दिन जो कि हमारे इलेक्शन पोलिंग डे और उसके बाद जो हमारा काउंटिंग डे तक हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपने जोन के बारे में बता दूं कि हमारे जोन में जो है करीब 1284 जो है वो पोलिंग प्रोमाइसेस हैं, जिसमें 6667 पोलिंग बूथ्स हैं। इनमें से करीब 238 हमारे क्रिटिकल पोलिंग प्रेमाइसेस हैं, और इसमें जो बूथ्स की संख्या है वो करीब 1700 के आसपास की है। इसके अलावा हमारे 10 ईवीएम गार्डिंग, स्टोरेज और सेंटर्स हैं, जहाँ पर कि हमको अलग से डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और हमारे जोन में करीब 21 मेजर बॉर्डर्स हैं यूपी और हरियाणा से लगते हुए, और इसके अलावा करीब 47 माइनर छोटे बॉर्डर्स हैं जिसको भी हमको गार्ड करना पड़ता है। तो 10 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था, तब से जो है हमारी इलेक्शन रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो चालू हो गई थी। और ख़ास करके 20 तारीख के बाद, जबकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने का लास्ट डे था, उसके बाद से फिर जो है वो हमारा टोटल जो कैंपेनिंग पार्टीज़ ने चालू कर दी थी, तो हमारा एक अलग लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कैंपेनिंग था उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी कम थी। इसमें हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम जो ज़िलों से फोर्स को मोबिलाइज़ किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस है, उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं, उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थी जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद से उनके ऊपर हमने वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीज़र है इस बार का, चाहे वो लिकर का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कैश का है, चाहे जो इलिसिट आर्म्स भी हमने जो है इस बार वो किए हैं, जब्त किए हैं इस दौरान जिसका सीज़र हुआ है, वो काफ़ी हाई है। जैसे यदि हम लिकर की बात करें तो इस बार जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी।
तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीजर है, अगर हम केजीज में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे। और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शंस हैं उसमें, और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान, तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवा। तो आपने देखा पुलिस ने इस पर क्या बयान दिया। खैर, हम सबकी नजर रहेगी दिल्ली इलेक्शंस पर। अगर उसमें कोई इस तरह की कोई मेल प्रैक्टिसेस की खबर आएगी तो हम अपने क्राइम तक के दर्शकों को जरूर बताएंगे। ये वीडियो किस लिए जरूर बताइएगा।